अन्न का दाता है और फिर भी चूसा जाता है। अन्न हम पैदा करते हैं, हम तुमको छीनने नहीं देंगे। उल्लू बैठा उस वृक्ष का आलम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर इस देश में दूध घी की नदियां बहती थीं, इस देश में घी दूध की नदियां बहती थीं। आज शराब सोडा काफी है। यह इस देश में चोर उचक के शासक करें, उस देश के किसान का हाल क्या होगा, क्या। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र भाटिया, भारतीय किसान यूनियन से हूँ। मेरा जनपद फिरोजाबाद है, गांव दुगना है। फिरोजाबाद? जी हाँ, तो फिरोजाबाद। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि देश में जैसे रेलवे की सारी चीज़ें बेच दी इन लोगों ने, हवाई जहाज बेच दिए, विद्युत विभाग बेच दिया, सारी चीज़ बेचते चले आए। हमने कुछ नहीं बोला। अब कहते हैं कि धारा 370 हमने हटा दी। क्या यहाँ का किसान कभी वहाँ पर जमीन लेने जाएगा? वो उद्योगपति ही तो लेने जाएंगे वहाँ पर। लेकिन जब रेल बिक रही थी जब तो आप आए नहीं भाई, न क्योंकि आपका लड़का काम नहीं करता है, आपका परिवार का कोई काम नहीं करता है। रेल बिक गई लेकिन आप नहीं आए ना। BHL बिकी, आप नहीं आए ना। अब किसानों को थोड़ी सी बात आगे लगी तो आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन है। भाई ऐसा है, ये जो कहते हैं किसान अन्न का दाता है और फिर भी चूसा जाता है। अन्न हम पैदा करते हैं, हम तुमको छीनने नहीं देंगे। ये हमारा फायदा है। लेकिन सरकार ने तो बार बार मना कर दिया है कि भाई जो हमने देना था दे दिया, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। क्या दे दिया? इनका क्या था? इनके पास है क्या? भिखमंगे हैं ये, तो बिल्कुल भिखमंगे हैं जो कहते हैं बर्बाद ये गुलस्ता करने को, बर्बाद ये गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। हर साख पर उल्लू बैठा हो, उस वृक्ष का आलम क्या होगा, क्या होगा। एक पेड़ पर एक उल्लू बैठ जाता, प्यार सारा पेड़ सूख जाता है। और जिसकी हर डाली पर उल्लू बैठा हो उसका क्या हुआ? इसका मतलब है किसान के ऊपर। नहीं, उल्लू भी तो आपने बिठा रखे हैं ना। हाँ, भाई उल्लू भी तो आपने बिठाए। नरेंद्र तोमर जी को वोट आपने दिया, प्रधानमंत्री आपने बनाए, आप 15 लाख के लालच में आए। आपको यार वापस कर देंगे, आप माफ कर देंगे, आप लालच में आए ना जी। तो आप तो कह रहे गुलस्ता उल्लू तो आपने बनाए ना। सुने तो सही, बर्बाद ये गुलस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा उस वृक्ष का आलम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर इस देश में दूध घी की नदियां बहती थीं, इस देश में घी दूध की नदियां बहती थीं। आज शराब सोडा काफी है। यह इस देश में चोर उचक के शासक करें, उस देश के किसान का हाल क्या होगा, क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ हमें मालूम नहीं कि ये चोर हैं, हमारी दुगनी आमदनी नहीं कर रहे। आप भी चाहते हो कि मेरे बच्चे की कहीं नौकरी लग जाए तो कुछ 4 पैसे ज़्यादा मिलें। तो हमने भी कहा ये सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, ये अच्छे दिन लाएंगे। तो देख लिया हमने, इनका एक उल्टा हुआ। इन्होंने कहा था कि हम किसान की दुगनी आय करेंगे। यूरिया किस रेट में है? आज देख लीजिए 50 किलो आती थी, आज 45 किलो। ताऊ जी वो तो महंगाई का दिन पर दिन ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल भी दिल्ली के अंदर। तो फिर एक सेकंड रुक जाइएगा, आपने दोबारा क्यों उनको प्रधानमंत्री बनाया? ऐसा बनाया कि भाई चलो इन्होंने अब कुछ थोड़ा सा, कोई पायदान बनाते हैं, पहले मकान बनाते हैं तो ज़मीन जमाते हैं, उसके बाद मकान बनाया जाता है। हमने कि चलो अब की बार नहीं तो चलो अब की बार किसानों का कुछ भला करेंगे, सोचेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सबका साथ सबका विकास, सबका साथ था सबका विकास था। सुनिए, यानी यहाँ पर किसान को, यहाँ पर देख लिया आपने 226 दिन हो गए यहाँ पर किसान को, कितनी सादतें हो गई, इनको दिखता नहीं। यहाँ कोई मर जाता है किसी उसका मालूम है, जो कि उसमें ये कलाकारों का जो आपकी फिल्मी चीज में, हाँ। तो उसके लिए प्रधानमंत्री के सब कुत्ते तक वहाँ पर पहुँचते हैं। आज किसानों की सादत हुई क्या? किसी भारतीय जनता पार्टी के या किसी विधायक या सांसद ने उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया क्या? ताऊ जी फिर वही बात आती है, आपने किसी किसान के बेटे को आपने नेता बनाया, आपने पूंजीपति लोगों को बनाया ना, जिनके पास में पैसा है उनको बनाया ना। अगर किसी गरीब को आप अगर विधायक और मंत्री बनाते तो वो आपकी बात कहते। मैं अगर आपके MSP पे कानून बना देते हैं और बिल वापस ले लेते हैं फिर तो सरकार बढ़िया है ना। फिर हमें कौन सा दिक्कत है भाई? अच्छा काम कर रहा है किसान के लिए, सुन ला। चलो परीक्षा भी तो वोट उन्हीं को दोगे ना, बीजेपी को दोगे ना। क्यों? अच्छा काम करेंगे तो देंगे, और अच्छा नहीं करेंगे तो हम कैसे देंगे?
क्यों अब अच्छा काम नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको यहाँ बिठा रखा है, दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा रखा है। ये तो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। ये किया कि देश का किसान एकत्रित नहीं होता, इस चीज की पहचान नहीं होती। आज पूरे वर्ल्ड में इसकी पहचान करा दी इनने, हमारा अच्छा किया है। अब ये एक किसान है, ये भटक रहे हैं और मैंने इनको बोला है कि अगर वो MSP का कानून बना देते हैं और कानून काला कानून वापस ले लेते हैं, फिर तो इस सरकार को बढ़िया बता रहे हैं। अरे ये कभी नहीं न करेंगे, ये कैसे करेंगे भाई जी। ये अडानी अंबानी के हाँ प्रोग्राम एक षड्यंत्र के द्वारा ये तो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद में हाँ उन्हीं षड्यंत्र में चले। हाँ कहें कि और जो हमारा ये माल था सब उन्होंने उनके हवाले कर दिया। अब जमीन की आ गई रही बारी, फिर किसान को तो रह नहीं गया है कि भाई अब ये हमारी ज़मीन ले लेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, हमारे औलाद कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तब ये किसान जागे हैं, तो किसान जागे हैं तो पूरा संसार जागा है तो अब पूरा संसार जाग गया है। ये भाई यदि बिल वापस नहीं करेंगे तो किसान जूत लेके खड़ा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए है खड़ा ना जी। हाँ और ये बिल वापस कर दिए तो वो अडानी अंबानी जो इतने पैसे दे दे करके इनको इलेक्शन में इतनी लाखों आदमी की भीड़ जुटा रहे हैं तो कई अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। इतने बैनर, इतने क्या क्या कुछ उनके प्रचारों में, इतने होल्डिंग जो लग रही हैं, करोड़ों रुपया महीना का जो लग रहा है वो दे रहे हैं तो उनका जूत पड़ा है तो अब तो ये सोच रहे हैं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं तो इधर से जूत, इधर जाऊं तो इधर से जूत, तो मैं बीच में क्यों नहीं खड़ा रहूं। ताऊ जी एक तरफ तो मात्र जो है 9 व्यक्ति हैं, अंबानी अडानी वगैरह 9 व्यक्ति हैं और यहाँ करोड़ों लोग हैं जो करोड़ लोग जो मोदी से एक आशा लगाए बैठे हुए, तो उनकी आशाओं पर नहीं उतरेंगे कहाँ से भाई? जब एक चौकीदार अपने आप कह दिया कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन जनता समझी नहीं। अब समझ में आया है ना कि अडानी अंबानी के चौकीदार हैं, उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। जनता के लिए कर रहे होते तो जितने ये GST नहीं लगाते। GST से जिस रोज GST लगी है उसी दिन जिस चीज का 1.5 गुना दाम बढ़ गया है। अच्छा ताऊ जी ये तो खैर बाद की बात है। इस समय अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए और अभी आपने देखा कि कई महिलाओं का छेड़खानी हुआ, उनकी साड़ी खींची गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। आपने अपने समय में कभी ऐसा माहौल देखा? ये कभी नहीं। ये महाभारत में द्रौपदी के चीर का मैं सीन देखा हूँ टीवी के अंदर और उसके सिवा तो मैंने देखा नहीं। अब देखा हूँ अब देखा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी योगी जी के राज में। तो अभी सरेआम हत्या हो रही है ना तो लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र है कहाँ? बता दो कि इस जगह लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो खत्म हो गया, तो लोकतंत्र है। ये बता दो 5 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया किलो आलू बेचते हैं। 13 ग्राम आलू की चिप्स 10 रुपये की है। ये बताओ 10 रुपये की बेच रही है। ये सरकार होती है, जब ये सरकार होती और लोकतंत्र होता तो ऐसा लोकतंत्र नहीं समझता ना। अच्छा ताऊ जी फिर दूसरी बात, सरकार ने पूर्ण रूप से मना करा, अब वो आपसे बात भी नहीं कर रही है सरकार। 12-2 की बात होगी, अब वो आपसे बात भी नहीं कर रही है। जब बात नहीं कर रही तो आप यहाँ कब तक बैठेंगे? भाई मई 2024 तक हमारे नेताओं का कहना है, मई 2024 तक हम बैठेंगे। तो उनके साथ हम भी बैठेंगे। हिंदुस्तान का किसान योगी जी को तो अब थोड़े दिन रह गया है, इनका तो पत्ता साफ करेंगे। कर दिए हैं ये तो जो आपके लिए पत्ता साफ कर देंगे। अभी जो सारी जीत हुई है तो वही द्रौपदी का चीर हरण करके ने जीत हुई है। द्रौपदी का चीर हरण करके ने जीत हुई है। हमारे एक पुलिस अधिकारी को मार करके ने हुई है। मीडिया में ना ये छपे, इसलिए पत्रकार को भी थप्पड़ लगा है, पत्रकारों को पीट करके। तो आप पीट रहे हैं ना, लोग पीट रहे हैं ना, तो 2022 में क्या गारंटी है कि उस समय चिरहरण नहीं होगा? जब इसी तरह ये पत्रकार पीटेंगे ना फिर सच्चाई पे आ जाएंगे। पत्रकार बीच गए हैं। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखे हैं, सचिव वैद्य गुरु नीत जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन नीत का हो ही बेगही नाश, तो वही नाश हो रहा है। समझे? अब दिन 10 मिनट की होगी, दिन 10 मिनट थोड़े रह गए हैं। विनाश होना है।
और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का भी नाश होना है। सर ये क्वेश्चन हाँ, ये उत्तर प्रदेश है। मुसलमानों को टिकट के लिए आज अलाउ है, वो हाँ। सवाल ही पूछो। ये जो लोकतंत्र है, जो ये जनता आवाज उठा करके पूरे विश्व अच्छा को जगा ताऊ जी, दिया। एक जन, अभी किसान भी चुनाव लड़ेंगे क्या? क्या जी? किसान भी चुनाव लड़ेंगे? ये तो वक्त बताएगा ना, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। तो अगर कोई अभी पार्टी तो हम आपको क्या इंतजार लगता है, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे समर्थन में जो कहे कि हाँ हम तुम्हारा बिल वापस करवाएंगे, हाँ MSP पर गारंटी देंगे, हाँ और महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 60 रुपया बिकवाएंगे, बिजली की बिल कम करेंगे, हैं किसानों को मुफ्त में पानी बिजली देंगे, हैं वैसे लोग जब हमारे पास आएंगे तो हम उनका समर्थन देंगे। आज नहीं हैं तो अपने में क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हमारे बच्चे MSc BSc कर करके डिग्रियां प्राप्त करके नहीं है क्या? वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? वो विधायक संसद नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन हैं हम इसके पीछे नहीं थे। हम तो कहे भाई चल करन दो उनको, अपना खेती बाड़ी जो हमारा काम है वो हम करते हैं, हैं सब उसी में चला जाएगा, तो ये काम कौन करेगा? लेकिन अब समय आ गया है, जिस तरीके से अन्ना हजारे में केजरीवाल ने लोकपाल ही तो मांग रहा था, हैं लोकपाल ही तो पूरी वो A पार्टी BJP और B पार्टी आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.